अध्यक्ष महोदय, रोजगार मिलेगा कहाँ से अध्यक्ष महोदय? ये चंद्रप्रकाश चौधरी जी का बयान है। ऐतिहासिक फैसला 1985 का खतियान, ऐतिहासिक फैसला 1985 का खतियान। जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के छात्रों की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, उनके मन की भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, उनके मन में अभी क्या चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी है, वो किस दुविधा में है, इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक छात्र ही हूं। और आज मैं इसी विषय पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि छात्र अभी क्या सोच रहे हैं, छात्र सरकार से क्या चाहते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग झारखंड की नियोजन नीति पे डिस्कस करेंगे। ये 1985 खतिया या 1985 का स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं हेमंत की सरकार। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस एसएमएस के बारे में। ये जो एसएमएस सबके मोबाइल पे आ रही है, ये बात सही है, और कॉल भी आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पहले की नियोजन नीति से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, ये सरकार पूछ रही है। हाँ या नहीं में जवाब देने कहा जा रहा है और फ़ोन कट जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड सरकार इसके थ्रू सर्वे कर रही है और झारखंड सरकार इसके थ्रू वो बहाली लेना चाहती है, इसके बाद वो बहाली लेगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमने भी एक सर्वे किया था। पहले हम लोग उस सर्वे को देखते हैं। मैंने भी एक छोटा मोटा सर्वे किया कि झारखंड के छात्र इस समय क्या चाहते हैं। तो चलिए मैं वो सर्वे दिखाता हूँ। जहाँ दोस्तों मैंने सर्वे किया था, देख सकते हो, आज ही 6 घंटा पहले जोहार झारखंड स्टडी। क्या आप 60-40 नियोजन नीति चाहते हो या 1932 का इंतज़ार करोगे, ये मैंने क्वेश्चन किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 77% लोग कह रहे हैं बहाली जल्दी हो, जैसे भी हो। यानी 77% लोगों का मानना है कि जल्द से जल्द बहाली होना चाहिए और इंतज़ार करेंगे। ये 23% लोग कह रहे हैं कि इंतज़ार करेंगे। यानी टोटल 384 लोगों ने वोट किया है, यानी 295 लोगों ने वोट हाँ में किया है कि जल्द से जल्द बहाली होना चाहिए। और इंतज़ार करने वालों में मात्र 23% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग इंतज़ार करेंगे 1932 या कोई दूसरा नियोजन नीति लागू होने का। तो यहाँ पर मैं बता दूं, अधिकतर छात्र ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो, जल्द से जल्द बहाली हो। इसका कारण ये है कि ये हेमंत की सरकार 2024 तक ही है और इसमें फिर चुनाव भी होने वाला है बीच में। और अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो 1932 तो अभी लागू होना संभव ही नहीं है, क्योंकि 1932 के चक्कर में छात्रों का बहुत टाइम बर्बाद हो गया। और ये अधिकतर छात्र चाहते हैं कि इनकी बहाली हो। बहुत सारे छात्र ये भी कहते हैं कि 1985 का स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं लागू करना चाहती है सरकार, मैं इसके लिए आपको एक क्लिप ही दिखा देता हूँ। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर इनके राह पर चले होते तो आज इस राज्य के नौजवान सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आते। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति 1985, स्थानीय नीति 1985 इन लोगों ने बनाया। रघुवर दास जी का ये चंद्रप्रकाश चौधरी जी का बयान है। ऐतिहासिक फैसला 1985 का खतियान, और अभी 32 का हल्ला कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि हम खतियान में भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम आएंगे दादा, बड़े भाई आदरणीय, हम आएंगे आपके पास भी, आपके दरवाजे में भी आएंगे। अरे उन लोगों जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे हैं, उसके बदौलत से हमारा पैर नहीं डगमगाने वाला, आप लोग जान लीजिए। वो उसके लिए भी आएंगे, आपके पास आ रहे हैं, उस खतियान में भी आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि हेमंत की सरकार ये कह रही है कि ये जो 1985 का स्थानीय नीति है बीजेपी की तरफ से लाई गई है और आजसू वाले इसका सपोर्ट किए थे, और जिसके थ्रू बाहरी लोग इसमें घुस गए। इसको नहीं लगाने का कारण एक ही है दोस्तों, एक ही कारण ये है कि ये
बीजेपी की तरफ से लाई गई थी। रघुवर दास के टाइम का ये स्थानीय नीति है और इसको हेमंत की सरकार नहीं मानना चाहती है, नहीं मानेगी। ये उनका अपने गट्स की बात हो जाती है, इसीलिए ये 1985 को नहीं लागू करना चाहते हैं। मैं भी अगर पूरा आंदोलन होता है, बहुत ज़्यादा आंदोलन होता है, तो इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन कम ही चांसेस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, झारखंड का युवा अभी चाह रहा है कि बहाली हो जल्द से जल्द। यहाँ पर आप देख सकते हो 1932 तो लगने वाला है नहीं अभी, ये तो काट ही दो। 1985 को लागू करना चाहते नहीं हैं, तो इसको भी काट ही दो, इसको भी काट ही दो। अब क्या होता है, 10वीं 12वीं को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये भी कह रहे हैं। तो देखिए ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें छात्र कहेंगे नो, छात्र तो 100% कहेंगे कि नो, इसको नहीं कीजिए। यानी झारखंड सरकार ये 60-40 को लेकर बहाली करना चाहती है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है जितने लोगों ने वोट दिया, 295 लोगों ने हाँ कहा है, तो सभी लोगों ने हाँ कहा होगा। तो सरकार सर्वे जो कर रही है उसके अनुसार कुछ दिन में नोटिस निकालेगी कि हमने सर्वे किया। सरकार ये नोटिस निकालेगी कि हमने सर्वे में पाया कि झारखंड के युवा नौकरी चाहते हैं और नौकरी पहले की ही नियमावली से हम देंगे। 2016 से पहले का नियमावली के तहत हम बहाली देंगे, यही कहेंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ, कुछ छात्र हैं जो अपना नियमावली दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप कितनों भी नियमावली दिखा लो, कितनों भी आंदोलन कर लो, झारखंड सरकार जो चाहेगी वही करेंगे। क्योंकि वो छात्र की बात तो कहते हैं कि हम छात्र जो चाहेगा वही होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है दोस्तों। वे सिर्फ कहते हैं, वे करते नहीं हैं। देखिए नियोजन नीति में अगर बनाना ही था, क्योंकि अभी बनाने में टाइम लगेगा। यहाँ पर कुछ गलती ये हुआ दोस्तों, CGL का जो बहाली था इसको जुलाई में ही करवा देना चाहिए था। अक्टूबर में सबका ज्वाइनिंग वाइनिंग दे देता तो अच्छा रहता, फिर इन लोग का एग्ज़ाम हो जाता तो कोई रोक नहीं पाता। ये बहुत बड़ा गलती हुआ। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर 10वीं 12वीं में संशोधन करके ही इस बहाली को लाया जा सकता है, मतलब इस नियमावली को लागू किया जा सकता है। तो इसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, इसलिए इस पे और सरकार कुछ संशोधन नहीं करना चाहती है। और सरकार मुझे लगता है दोस्तों जल्द से जल्द बहाली करेगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अगर बहाली करेंगे तो उनको अगला इलेक्शन में फ़ायदा होगा। और इलेक्शन में अगर उनको चुनाव लड़ना है तो बहाली देके ही वो जीत पाएंगे, नहीं तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कुछ कहने का। तो लास्टली मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि झारखंड का छात्र अब बहाली चाहता है। ये 1932 और 1985 ये सब नहीं चाहता है दोस्तों। झारखंड, मैं भी तो कह रहा था कि आपको बोल रहा था कि 1932 लगाना है लागू कर दो, और 1932 लागू करना है लागू कर दो, फिर ये तो नहीं लागू किए, उसको भेज दिया सुप्रीम केंद्र में। 10वीं 12वीं लगाए, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं था, फिर इसमें रमेश हांसदा जी ने केस कर दिया, फिर ठीक है 1932 को फिर रमेश बैस ने वापस कर दिया। तो चारों तरफ झारखंड के युवा ठगे जा रहे हैं, झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए झारखंड का युवा अब चाह रहा है कि जल्द से जल्द बहाली हो, जैसे भी हो उन्हें एक मौका चाहिए। झारखंड के कुछ युवा ये भी कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, आप जल्द से जल्द बहाली लो, हम बहाली ले लेंगे अपने दम पे, हमें नहीं चाहिए ऐसा कुछ। काफ़ी लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या आप भी चाहते हो कि जल्द से जल्द बहाली हो? ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट किया है वहाँ जाके आप ज़रूर वोट कर दें। ये मेरा एक छोटा मोटा सर्वे है जिसमें अभी तक पता चल रहा है कि झारखंड का युवा जल्द से जल्द बहाली चाहता है। क्योंकि दोस्तों जितने भी नेता लोग हैं ये तो अपना आंदोलन या भाषण दे ही देते हैं, और इनको एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं रहता है। सिंपल सा बात है, इन लोगों का राजनीति चलता रहेगा और स्टूडेंट्स का उम्र पार होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि बाद में उम्र में भी छूट नहीं देती है सरकार नहीं देती है उम्र में छूट। अगर उम्र में छूट भी दे तब तो भाई, क्योंकि
अभी आंदोलन होगा, किसको फ़ायदा होगा? सिर्फ नेता लोग को फ़ायदा होगा। छात्र तो आंदोलन करते हैं लेकिन छात्रों को कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ फ़ायदा नेता को होता है। नेता अपने प्रमोशन हो के ये अब बड़े नेता बन जाएंगे और छात्रों का एग्ज़ाम ही नहीं होगा, छात्र एग्ज़ाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और छात्र का बेड़ा गर्क हो जाएगा, छात्र पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। इसलिए अभी छात्र चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो भाई, सिंपल सा 60-40 या जो भी लागू करना है जल्द से जल्द लागू कीजिए। देखिए मुझे पर्सनली आप 1932 भी लागू करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी ये चाहता था। अब ये नहीं लागू कर पा रहे तो 1985 भी लागू करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 10वीं 12वीं भी करते हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जल्द से जल्द करो। हेमंत सोरेन जी आपको प्रणाम करते हैं, जल्द से जल्द बहाली कीजिए, हमें और मौका दीजिए, आप मौका दीजिए, मौका चाहिए स्टूडेंट्स को, मौका। धन्यवाद।